सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14, जिसमें हमें बच्चों दी गई है राम कृष्ण भक्ति की पदावलियां। पहले पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें जानिए। हिंदी साहित्य में एक काल ऐसा भी आया जब कवियों ने केवल कृष्ण भक्ति को ही सृजन का विषय चुना। इसमें दो धाराएं थी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान सभी कृष्ण भक्ति के अनन्य कवियों में गिने जाते हैं। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा मनोहारी सरस चित्रण किया है। मीराबाई भक्ति युग की एकमात्र कवित्री थी। श्री कृष्ण में उनकी भक्ति अपार थी। रसखान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन करना ही इन महान कवियों का उद्देश्य रहा है। आइए भक्ति भाव से ओतप्रोत इन महान कवियों के पद पढ़ते हैं। पहला देखिए बच्चों, जो ईश्वर को अपने पास समझता है वह कभी नहीं हारता, ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। और भक्ति के लिए अनुशासन और कर्तव्य पालन पहली आवश्यकता है, ये बात बच्चों हमें श्री राम जी ने बताई है। चलिए पहले हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जो कि श्री रामचरितमानस से ली गई हैं। पंक्ति कुछ इस तरह है बच्चों। देखी पवन सुतपति अनुकूल, हृदय हर्ष बीती सब सूल। नाथ सैल पर कपिपति रहियै, सो सुग्रीव दास तव अहियै। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करिहे हैं, जहां तहां मरकट कोटि पठाइए। एही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिले ही नाई पदमा था, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एही रीति, करी है ही विधि मोसन ए प्रीति। बच्चों ये पंक्तियां लिखी गई हैं, आगे भी देखो। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई, करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं और इनमें बताया गया है बच्चों, जब सीता जी का अपहरण हो गया था तो बच्चों श्री राम जी बहुत परेशान थे सीता जी को ढूंढने के लिए, और उनके साथ तो लक्ष्मण जी थे ही। तो देखी पवन सुतपति अनुकूल, हृदय हर्ष बीती सब सूल। यानी कि जब हनुमान जी ने बच्चों राम जी को इतना परेशान देखा तो उनके मन में एक दुख की धारा आई। सो सुग्रीव दास तब आई, तो वहां पर सुग्रीव जी आई। तेहि सन्नाथ मैत्री कीजे, दिन जानी तेहि अभय करीजे। यानी कि बच्चों सभी मंत्रियों के साथ सुग्रीव जी आए और उन्होंने कहा, जो सीता कर खोज, सभी लोग सीता की खोज कर रहे हैं। मैंने करोड़ों बंदरों को, करोड़ों वानरों को कोटि कोटि के लिए, मतलब जगह जगह चप्पा चप्पा छानने के लिए भेज दिया है। यही बीती सकल कथा समझाई, यही सारी कथा वह जो है राम जी को सुना रहे थे। लिए दो ही जन पीठी चढ़ाई। और इसी के साथ जब सुग्रीव राम के पास आए, उन्होंने देखा अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। मेरा तो अत्यधिक जो है जन्म आपके इस कार्य के लिए यदि मैं करूंगा, यानी कि सीता जी की खोज में करूंगा, तो मेरा तो जन्म ही धन्य हो जाएगा। सादर मिले ही, वह अपने माथे को झुकाकर बच्चों उनसे भेंट लेकर, उनसे आज्ञा लेकर रघुनाथ जी से यानी कि श्री राम जी से कपिकर वह मन में विचार रहे थे, करहई विधि मोसन ए प्रीति, के मैं जो है जल्दी से किस तरह इनका दुख दूर कर दूं और सीता जी की खोज कर लूं। तब हनुमंत उभय दिसी, हनुमान जी और सुग्रीव जी बैठते हैं और वह कथा सुनाते हैं। पावक सखी देई, करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। और वह बच्चों सीता के याद में तो राम जी वह जो अपनी कहानी सुनाते हैं और उन दोनों को इतना दुख होता है, सुग्रीव और हनुमान को। सभी लोग बैठ के ये कथा सुनते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा हो रही है, हम जल्द से जल्द सीता जी की खोज करें। चलिए आगे देखिए बच्चों। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसु वंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आणद फल होई, भक्ति देखी राजी भई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। ये पंक्तियां लिखी हैं बच्चों मीराबाई जी ने, जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो देखिए बच्चों वह क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, यानी कि श्री कृष्ण है, मेरे तो दूसरा नहीं कोई है उनके अलावा। वह जिनके सिर पर बच्चों, वह उनके रूप का वर्णन कर रही है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, वह तो मेरे पति समान है। तात मात यानी कि माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है मेरा, जो भी कुछ है वह सिर्फ और सिर्फ मेरे श्री कृष्ण जी हैं, सभी कुछ है वह मेरे लिए। छाड़े दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ठिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी कि बच्चों
उन्होंने अपना कुल, अपना परिवार सब छोड़ दिया है। वे संतों के साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती हैं और बच्चों उन्हीं का गुणगान गाती रहती हैं। लोक लाज का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं है। अंशु वंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आड़द फल होई। यानी कि बच्चों वे आंसुओं से तरबतर है। उन्होंने अपनी प्रेम की बेला, भक्ति की बेला इस तरह से सींची है कि अब उन्हें आनंद आने लगा है। श्री कृष्ण को याद करते करते उन्होंने श्री कृष्ण को ही सभी कुछ अपना मान लिया है। भक्ति देखी राजी भई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यानी कि बच्चों, मीराबाई की जैसी भक्ति किसी में नहीं देखी गई है। उन्होंने श्री कृष्ण को राजी कर लिया है। ऐसी भक्ति की है मीरा जी ने, तो उनके केवल और केवल कौन है? गिरधर गोपाल है। वह सब कुछ अपना उन्हीं को मानती है। ये पंक्तियां लिखी गई थी मीराबाई के द्वारा। शेष गणेश महेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पूनी पार न पावे, ताही अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। ये पंक्तियां बच्चों रसखान के द्वारा लिखी गई हैं। ये सवैया के रूप में है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो शेषनाग है, जो गणेश जी हैं, साथ में बच्चों जो शंकर जी हैं और जो सूर्य देवता है और जो इंद्र देव है, वह सब निरंतर श्री कृष्ण के गुणगान गाते हैं। चाहे वह अनादि हो, अंत हो, वह किसी के बच्चों शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, कोई अखंड नहीं है, कोई छेद नहीं कर सकता, कोई भेद नहीं करते। सारे वेदों में ये बात बताई गई है। साथ ही बच्चों, नारद से सुख व्यास रटे, यानी कि नारद से लेकर सुख व्यास तक सभी कुछ श्री कृष्ण के गुणगान गाते हैं। पचिहारे तऊ पानी पार न पावे, तब भी बच्चों वे लोग उन्हें पार नहीं पाते हैं। दिन रात उनका स्मरण करते रहते हैं, तब भी बच्चों उनके आदि अंत को नहीं जान पाते, श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। वहीं देखिए, ताही अहीर की छोरियां, यानी कि जो ग्वाले हैं, उनकी जो छोरियां हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वह श्री कृष्ण को थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाती है। ये कहा यहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि किस तरह से, देखिए जितने बड़े बड़े ब्रह्मा है, सभी भगवान है, वह बच्चों दिन रात श्री कृष्ण का जो है स्मरण करते रहते हैं, तब भी उन्हें नहीं बात पाते। लेकिन जो ये ग्वाले की छोरियां हैं, ये देखो थोड़ी सी छाछ के लिए किस तरह श्री कृष्ण को नाचना चाहती हैं। आगे देखिए, मैया हो गाई चरावन जे हूँ, तू कहीं महर नंद बाबा सो, बड़ो भयो ना डरे हूँ, रैता पैता बना मनसूखा हलदर संगे ही रे हूँ। बंसी बटतर गवालिन के संग खेलत अति सुख पे हूँ, ओदन भोजन है दधी कावरी भूख लगे तो खे हूँ, सूरदास है साखी जमुन जल सो हूँ, दे हूँ जू नहीं हूँ। तो बच्चों, सूरदास जी ने इन पंक्तियों में यह वर्णन किया है कि मैया मेरी, श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि मेरी मैया, मैं तो गाय चराने के लिए गया था, तू कहीं मेहर नंद बाबा, तू में यकीन नहीं है, तुम नंद बाबा से पूछ लो, बड़े भैया तो मेरे साथ थे, उनसे नहीं डरते। रेता पेता मना मनसूखा हलदर संग ही रहूं, रेता पेता मना मनसूखा ये सब लोग मेरे साथ थे। बंसी बट तब ग्वालिन के संग मैं बंसी बजा रहा था, जो ग्वालिन थे वे साथ में थे, खेलत हम सब लोग तो वहां पर खेल रहे थे। ओदन भोजन है, यानी कि चावल से बना हुआ एक भोजन होता है बच्चों, और दही साथ में, हम सब तो वे खाने के, वो कांवरी का अर्थ होता है बच्चों, यानी कि इससे बना पदार्थ जो रस्सियों से लटकाया जाता है ना ऊपर, उससे भूख लगे तो खाऊं, यानी कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। सूरदास है साखी जमुन जल से हूँ, देहूं जो नहाऊं, यानी कि मैं तो जो है वहां खाकर और सीधा कहाँ चला गया था? मैं तो चला गया था जमुना के जल में नहाने के लिए। यहाँ पर बच्चों सूरदास जी ने कृष्ण जी की नटखटता का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। तो चलिए, इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि संतों की वाणी में बहुत शक्ति होती है। संतों की वाणी से हमारा मार्गदर्शन व मन प्रसन्न होता है। और हमने सीखा बच्चों, शक्ति और मित्रता का सुख, दुख के साथ ही श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अपार भक्ति, कृष्ण प्रेम व कृष्ण भक्ति की प्रशंसा और कृष्ण का नटखटपन। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।